नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स विद शेखर की नेक्स्ट क्लास में। और आज हम जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं उससे हटके जो कुछ मुद्दे होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे वर्तमान समय की बात करें तो सर्दियों में दिल्ली एनसीआर के आसपास प्रदूषण का मुद्दा बहुत छाया रहता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका रीज़न बताया जाता है कि जी पटाखे चलाए जाते हैं, हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा पराली जलाई जाती है। तो क्या केवल इन दोनों के वजह से पोल्यूशन होता है? पोल्यूशन की तो और भी बहुत सारी वजह है, लेकिन केवल इन्हीं पे ही ध्यान दिया जाता है। हाँ, इनसे पोल्यूशन होता है, लेकिन ये नहीं है सिर्फ इनसे होता है, बहुत सारी वजह और भी होती है। और पहली बात ये कि अगर पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा पराली जलाई जा रही है, ठीक है, तो उसका धुआं इधर ही तरफ क्यों आ रहा है? भाई पंजाब और हरियाणा का जो किसान पराली जला रहे हैं उसका धुआं कहीं और भी तो जा सकता है, वो केवल यहीं क्यों आता है? तो यहाँ जब बेसिक कंसेप्ट, और इसमें कोई साइंस का महारथी, विज्ञान का महारथी होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आसपास में जितना भी पोल्यूशन होता है वो सारी हवाएं दिल्ली की तरफ ही आती है, सारा पोल्यूशन दिल्ली की तरफ ही आता है। अच्छा, ये इस पर ध्यान जा रहा होगा, ये इसी से मतलब एक कंसेप्ट समझाया जाएगा कि आखिर सारी हवा या सारा प्रदूषण दिल्ली में ही आके इकट्ठा क्यों होता है। कंसेप्ट समझेंगे कि देखिए, नॉर्मली पहले हमें ये सीखना है कि हवा क्यों चलती है, ठीक है, जो एयर, ये हवा होती है, ये चलती क्यों है? तो हवा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो पहले हम सीखेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का फ्लो। ऊर्जा हमेशा जहाँ ज़्यादा ऊर्जा होगी और जहाँ कम ऊर्जा होगी, तो ऊर्जा हमेशा अधिक ऊर्जा वाले स्थानों से कम ऊर्जा वाले स्थानों की ओर चलेगी। कंसेप्ट समझाते हैं कि जैसे एक बर्तन ये है, दूसरा बर्तन ये है, मान के चलिए एक बर्तन है ये ए और एक बर्तन है ये बी। इस बर्तन में पानी भरा हुआ है और ये बर्तन बिल्कुल खाली है। अगर हम इसे आपस में कनेक्ट कर दें इस तरीके से, और ये यहाँ पे ये इस प्रकार से कनेक्ट हो गया है, तो अब हमें पता है कि जो पानी का फ्लो है वो इस तरफ होगा, ये इस तरफ। और ये फ्लो कब तक होता रहेगा? जब तक होता रहेगा जब तक यहाँ और यहाँ पानी जो है वो बिल्कुल बराबर ना हो जाए। और जैसे ही दोनों बर्तनों में पानी बराबर हो जाएगा तो तुरंत फ्लो रुक जाएगा, यहाँ से इधर की तरफ फ्लो रुक जाएगा। यही कंसेप्ट हवा में भी होता है। अच्छा, ये भी तो यहाँ पे अधिक पानी था तो अधिक ऊर्जा थी, यहाँ पर कम पानी था तो कम ऊर्जा थी। तो पानी यहाँ बहा, अधिक से कम की ओर बहा, और कब तक बहा? जब तक दोनों के पानी के जो स्तर हैं, वाटर लेवल हैं, वो बराबर नहीं हो गए। यही कंसेप्ट होता है हवा क्यों चलती है। देखिए, जैसे सिंपल है, अगर हम मैप से समझें, ये यहाँ पर दिल्ली, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर दिल्ली है। दिल्ली और एनसीआर को कहा जाता है कंक्रीट का जंगल। कंक्रीट क्योंकि पेड़ पौधे तो इतने कम बचे हैं, हमने कंस्ट्रक्शन के माध्यम से सड़कें हैं, सीमेंटेड रोड हैं, टाइल्स हैं, यही सब बना दिया। इसी चीज़ को कहा जाता है कंक्रीट का जंगल, कि पेड़ के नाम पे केवल कंक्रीट लगी हुई है और उनका जंगल बना हुआ है। अब एक कंसेप्ट समझिए, धूप, अच्छा आज के टाइम पे जो धूप निकल रही है, जो गर्मी पड़ रही है, हमारे यहाँ पे भी पड़ रही है, पंजाब में भी पड़ रही है, कश्मीर में भी पड़ रही है। धूप तो निकल रही है, लेकिन हाँ, क्योंकि वो थोड़े हायर ऑल्टीट्यूड पे है, मतलब थोड़ी ऊंचाई वाले स्थान है, तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है दिल्ली के मुकाबले। तो अब होता क्या है, जैसे ही धूप निकलती है और दिल्ली की सड़कों पर पड़ती है, तो सड़कें हैं, सीमेंटेड रोड हैं, ये जल्दी गर्म हो जाएंगी। और अगर ये गर्म हो गई, ठीक, ये अगर गर्म हो गई तो यहाँ की सारी हवा भी गर्म हो जाएगी। और गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर उठ जाती है। जैसे आपने देखा होगा, फैक्ट्रियों में जो चिमनियाँ होती हैं या जो घरों में हम एग्जिस्ट फैन लगाते हैं, ये हमेशा छतों की ओर लगाए जाते हैं। चिमनियाँ भी छतों पर लगाती है, क्यों? क्योंकि उससे गर्म हवा बाहर निकल सके। तो गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर उठ जाती है। हवा ने, जब हवा थी तो हवा ने एक दबाव बनाया हुआ था, लेकिन अब सारी गर्म हवा ऊपर उठ गई, तो यहाँ पर क्या स्थिति हो गई? कम दबाव की स्थिति। जैसे आपने महसूस किया होगा ना कि कूलर चल रहा है और हम कूलर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हवा का एक दबाव महसूस होता है। तो ऐसे ही जब सारी हवा, सारी तो नहीं, बहुत सारी हवा जो है वो ऊपर उठ गई तो कम दबाव की स्थिति हो गई। तो एक जगह होगी कम दबाव की, यहाँ लिख लेते हैं, कम दबाव की स्थिति। और नॉर्मली कहाँ पर? दिल्ली में कम दबाव। अच्छा, किस चीज़ का? हवा का कम दबाव। वहीं हम कंपेयर करें पंजाब में, हरियाणा में, कश्मीर में,
ठंड वहाँ भी पड़, धूप वहाँ भी निकल रही है, वहाँ पर यहाँ के मुकाबले कम गर्मी है, या यह कह सकते हैं कि वहाँ पर अधिक सर्दी है। अब क्योंकि अगर वहाँ पर अधिक सर्दी होगी तो वहाँ की सारी हवा जो होगी वो ठंडी होगी, और ठंडी हवा कैसी होती है? भारी होती है। गर्म हवा हल्की होती है, ठंडी हवा भारी होती है। अब अगर ठंडी हवा भारी है तो आसपास जो भी वहाँ पे हवा आएगी सब ठंडी होकर वो वहीं बैठ जाएगी, और अगर सारी हवा वहाँ पर इकट्ठी हो रही है तो वहाँ पर क्या स्थिति हो जाएगी? अधिक दबाव की। तो वहाँ पर स्थिति हो जाएगी, यहाँ बता देते हैं, अधिक दबाव। ये हम बात कर रहे हैं पंजाब की, हरियाणा की, जम्मू एंड कश्मीर की। ये तो यहाँ पर है कम दबाव मतलब लो प्रेशर, और यहाँ पर है हाई प्रेशर। और अभी हमने सीखा था यहाँ पे भी पानी फ्लो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ ज़्यादा था, यहाँ कम था, और कब तक फ्लो होता रहा? जब तक ये बराबर नहीं हो गया पानी का स्तर। तो अब क्या है? हवाएं चलेंगी, हवाएं चलेंगी अधिक दबाव वाले स्थान से कम दबाव वाले स्थान की ओर, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर से दिल्ली की ओर। और ये कब तक चलती रहेंगी? जब तक दबाव बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक हवा चलती रहेंगी। आपने सुना होगा ना कि ये कहा जाता है कि कश्मीर में जब स्नोफॉल शुरू हो जाती है, हिमाचल में जब बर्फ़बारी स्नोफॉल शुरू हो जाती है, तो दिल्ली का जो ये मैदान है, ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो हवाएं आएंगी, तो सिंपल सी बात है, स्नोफॉल हो रही है तो ठंडी हवा होंगी, और जब ठंडी हवा मैदानों में आएंगी तो वो ठंडी पैदा करेंगी। तो एक कंसेप्ट होता है, हवा हमेशा उच्च दबाव वाले स्थान से कम दबाव वाले स्थान की ओर चलती है, और तब तक चलती रहती हैं जब तक दबाव बराबर नहीं हो जाता। तो इसका मतलब पंजाब में, हरियाणा में जो भी पराली जलाई जाएंगी उनका जो धुआं होगा वो इस हवा के, सिंपल है, जब धुआं होगा उसमें पोल्यूशन भी होगा, उसमें धूल के कण भी होंगे, और हवा की डायरेक्शन उस तरफ से दिल्ली की ओर है, दिल्ली एनसीआर की ओर है। तो सारा का सारा जो भी धूल होगी, धुआं होगी, सारा का यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे कम दबाव है, और क्योंकि कम दबाव है तो यहाँ से तो हवा कहीं जाएगी नहीं। तो जो दिल्ली में पोल्यूशन होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उससे पोल्यूशन हो, जो गाड़ियों का धुआं निकलता है उससे पोल्यूशन हो, या फिर बहुत सारे जैसे लैंडफिल साइट्स होती हैं, जैसे ओखला में है, गाज़ीपुर में है, वहाँ पे कूड़ा डाला जाता है, कूड़े के ढेर जलाए जाते हैं, और जब जलाएंगे कूड़े को तो उसमें से केमिकल की गैस निकलेगी, केमिकल वाली हवा, ये सब निकलेगा, तो वो भी सारा का सारा वहीं ट्रैप होता रहेगा। तो यहाँ के धूल के कारण यहाँ की हवा तो कहीं जा नहीं रही है, और ऊपर से बाहर की हवा और आ रही है। तो इसीलिए दिल्ली एक गैस चैम्बर में बन जाता है। सुना होगा ना आपने कि हर साल सर्दियों के टाइम पे दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाता है। तो उसका कारण यही है कि यहाँ का पोल्यूशन तो कहीं जा नहीं रहा है, और तरीके से या और जगह से जो पराली जलाई जा रही है या कुछ भी हो रहा है, वहाँ का पोल्यूशन ये सब हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं सर्दियों के टाइम पे दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर इतना ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने आसान शब्दों में इसे समझा दिया है, और आपके समझ में आ गया होगा कि आखिर पोल्यूशन का स्तर सर्दियों के टाइम पे ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को क्यों परेशान करता है। और ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हवा चलने का कारण सिंपल होता है, उच्च दबाव से कम दबाव, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। और अब समझ में आ गया है ना कि सर्दियों के टाइम पे ये क्यों कहा जाता है कि जब पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है तो मैदानों में, दिल्ली के मैदानों में जो है वो सर्दी पड़ने लगती है, क्योंकि हवाएं जो हैं वहाँ से आएंगी यहाँ की ओर, ठंडी हवाएं आएंगी तो ठंड ही बढ़ाएंगी, और ठंड अब पड़नी शुरू हो गई है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा अलग था, लेकिन हाँ मुद्दा है जो हम सबको समझना चाहिए, तो इसलिए इसके बारे में आपको समझाया। तो जल्दी मिलते हैं एक ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ, और नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आपसे। धन्यवाद।